गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तू जिंदगी को जी, तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर, उसमें उलझने की कोशिश न कर। इसी के साथ हम लोग का आज का जो सेशन है, हम लोग पार्ट 4 की ओर बढ़ रहे हैं। भाग 4 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पे, जो एनसीईआरटी पैटर्न है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। ये आपके 9th 10th के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। बाकी भविष्य में आप किसी भी एग्जाम को देने जाएं, उसके लिए भी एग्जाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी जोन से ही प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, आइए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, समुद्र तल से, समुद्र का तल आप लोग समझ ही रहे हैं, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो ठो समुद्री जहाज है, ठीक है। अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखने पर 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो जहाजों के बीच की दूरी का मतलब क्या है? ये देखिए, लाइट हाउस है, ये समुद्र का तल है और ये लाइट हाउस है। इस पर से देखने पर कितना कोण बन रहा है बेटा? अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। बात को समझिए, अवनमन कोण की बात हो रही है, यहाँ देखिए 30 डिग्री बन गया और यहाँ क्या बनेगा? 45 डिग्री। क्या बनेगा? पैंतालीस डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, ये जो लाइट हाउस का शिखर है समुद्री तल से, ये कितना रहेगा? 75 मीटर। बात समझ रहे हैं? आगे क्या कर रहा है कि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। ये देखिए, लाइट हाउस के दूसरे और एक जहाज दूसरे जहाज को क्या करे? ठीक पीछे हो। दो जहाजों के बीच की दूरी बताइए। तो हम लोग एक जहाज की जो दूरी क्या बतानी है, इन दोनों जहाजों के बीच की क्या बतानी है? दूरी बताना है। तो हमको जब दूरी पता नहीं है तो x मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, शुरू करते हैं सॉल्व के हिसाब से, देखते हैं इसको सॉल्व करो। देखिए क्या पहले लेंगे हम लोग, नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सर जी PQRS लिखे हैं तो आप भी लिखिए, ठीक है। आप जो भी मन लिख लीजिए, केवल आपका चित्र डायग्राम सही बनना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आइए शुरू किया जाए। देखिए, कोण एक ठो बन रहा है, कौन सा? SPA। एक कोण कौन सा बन रहा है बेटा? SPA, जो कि 30 डिग्री का है। और दूसरा कोण कौन सा है? दूसरा कोण, दूसरा कोण है SPB। कौन सा बेटा? देखिए यहाँ SPB, तो दूसरा कोण कर लीजिए SPB। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो जहाजों के बीच की दूरी है, ये पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ पे दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको पता नहीं है तो हम लोग x मान लिए, ठीक है। तो दो जहाजों के बीच की दूरी x हो गई। तीसरी बात है कि समकोण त्रिभुज PQ, समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? PQB में, तो समकोण त्रिभुज PQB में, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिला? लंब मिला, और ये क्या मिला? आधार मिला। तो जब लंब और आधार आपके पास है तो आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी? 10 की। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा? PQ अपान क्या होगा बेटा? QB या BQ लिख दीजिए सीधे, BQ। देखिए 10 45 की वैल्यू आपको पता होगी 1, क्या होगी? 1। और PQ का मान क्या होगा? 75। BQ का, BQ का क्या है? नहीं मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मालूम तो करना है।
बी क्यू का देखिए पक्षांतर करेंगे, इससे गुणा करेंगे और 75 का 1 में गुणा करेंगे तो 75 आएगा। तो हम कह सकते हैं बी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 7। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा 75, सॉरी 75, 75 एकम 75, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75। तो देखिए पी क्यू 75 मीटर था और बी क्यू भी क्या आ गया 75 मीटर। अब धीरे धीरे हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है बेटा हम लोग का पी क्यू ए। यहाँ पे देखिए समकोण, यहाँ जो देखिए प्रश्न को समझेगा वो कर लेगा। यहाँ पे देखिए पी क्यू बी हल कर लिए हम लोग, अब किसको हल करेंगे पी क्यू ए को। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में देखिए पी क्यू ए क्या है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा पी क्यू का मान पता है और क्यू ए का मान नहीं ना पता है, या ए क्यू का मान नहीं पता है, तो सीधी बात है कि 10 क्या होगा 30 बराबर क्या होगा पी क्यू अपान ए क्यू। तो 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपान कड़ी में 3, और पी क्यू की वैल्यू क्या होगी 75। ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए ए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिए, 1/3 को 1/3 लिख लीजिए, लिख लिए। अब 75 है, यहाँ पे आप कुछ मान निकाले थे, बी क्यू का मान निकाले थे ना, तो यहाँ 75/AB और प्लस क्या होगा बी क्यू का मान क्या था 75 था, 75 रख लीजिए, रख लिए। ए बी बराबर एक्स मान लीजिए, अगर यहाँ पे एक्स ही मानना है तो एक्स ही मान लीजिए, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसका गुणा तिर्यक कीजिए, मैं तिर्यक गुणा करने के लिए बोला हूं। x प्लस क्या हो जाएगा 75 और ये क्या हो जाएगा 75 कड़ी में 3। अब कुछ समझ में आ रहा है, पक्षांतर करिए, x बराबर क्या हो जाएगा 75 कड़ी में 3 माइनस 75 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कामन इसमें क्या मिल रहा है, कामन 75 मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाजों के बीच की दूरी x बराबर कितना आ गया 75, कोष्ठ में कड़ी में 3 माइनस 1, तो आप लिख लीजिए दो जहाजों के मध्य दूरी जो कितनी आई है 75 कड़ी में 3 माइनस 1, यही रहा आंसर, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कीजिए। देखिए हम लोग 14 नंबर के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, यहाँ पर मान लीजिए आप कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, ये कौन सी है लड़की है 1.2 मीटर, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ पे क्या करती है कि ये क्षैतिज रेखा में जो गुब्बारा है इसको क्या कर रही है देख रही है लड़की, ठीक है, 88.2 मीटर के रेंज में। आगे देखिए, किसी भी क्षण लड़की की आंख से उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है, वहां से कितना बनता है 60 डिग्री। अब बात आती है कि कुछ समय बाद, जब कुछ समय बाद वो देखती है तो उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। इसको डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन डिफरेंट करने के लिए इस ऊंचाई को हम बढ़ाने के लिए इसको इधर लिख दिए, ठीक है। आगे आइए, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि भूमि तल से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है जी, गुब्बारे की जो ऊंचाई है ये कितनी 88.2 मीटर, और लड़की की
लड़की की ये यहां तक रहेगा, ठीक है। लड़की की हाइट कितनी रहेगी बेटा? लड़की की हाइट जो 1.2 मीटर है। तो अब करेंगे क्या इसमें से, ठीक है, लड़की की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और लड़की की ऊंचाई, ये देखिए यहाँ पे लड़की की ऊंचाई है और ये पूरी जो उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री की, इसी को घटा दीजिए। इतने मीटर कितने हैं? 88.2 मीटर। और कितना बेटा इसकी लड़की की? 1.2 मीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा? 87 मीटर। बात समझ रहे हैं? तो अब जो इसमें पूछ क्या रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए, ठीक है। तो माना इसकी दूरी लड़की की कितनी होगी? लड़की से, और देखिए माना लड़की से गुब्बारे की दूरी कितना हमको पता नहीं ना जी, तो यक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए? क्या मान लीजिए? यक्स मीटर। अब आगे देख लीजिए, ध्यान से समझिए। एक्स आ गया, वहां 87 आ गया। अब क्या लगेगा? लंब बटे आधार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा हमें लेना पड़ता है कि कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहला जो गुब्बारा को ये जो बन रहा था 60 डिग्री का, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे टेन 60 डिग्री, और हमारा कितना आया था बेटा घटाने पर? घटाने पर कितना आया था? 87। और आधार को हम लोग क्या मान लिए थे? यक्स। क्या मान लिए थे? यक्स। तो देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? कड़ी में 3 बराबर कितने को हो जाएगा? 87 बटा यक्स के। कड़ी में 3 एक्स बराबर 87 के, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा? 87 अपान कड़ी में 3। इसको क्या करना है? पक्षांतर करना है। पक्षांतर करिए। सॉरी, पक्षांतर नहीं बोलते हैं उसको, परिमेयीकरण बोलते हैं। तो कड़ी में 3 ऊपर भी, कड़ी में 3 नीचे भी। तो 87 कड़ी में 3 हो गया ये, और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे कितना बचेगा? 3। 3 से ये कट रहा है, 3 दूना 6, 3 नवा 87, सॉरी 3 नवा 27। तो यक्स का वैल्यू कितना बचा? 29 कड़ी में 3। तो ये कितना आ गया आपका? 29 कड़ी में 3, और ये 87 था ही, इधर है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा? अभी हमारे पास बचा है जो कि उन्नयन कोण घटकर कितना हो जा रहा था? उन्नयन कोण घट के कितना हो रहा था? 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो लड़की की गुब्बारे से क्षैतिज दूरी बनेगी, इसका नामकरण कुछ और कर दिया जाए। यहाँ पे 60 डिग्री की जब बन रही थी यहाँ पे, तो इसका x माने थे और इसका क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। तो y x का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब y को वैल्यू क्या निकलेगा? करिए 10 30 अंश 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ऊर्ध्वाधर कितना है? 87। 87 अपन क्या हो जाएगा? y। क्या हो जाएगा बेटा? y। 10 30 अंश का मान बताइए। 1 अपान कड़ी में 3 बराबर 87 अपान y। y बराबर क्या हो जाएगा? 87 कड़ी में 3। ये था हमारा समीकरण नंबर 1, और ये था क्या? समीकरण नंबर। अब क्या करेंगे बताइए? अब तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए गुब्बारा जो चल रहा है बेटा, ये y से x की ओर चल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो गुब्बारा है, क्या इसमें अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है
गुब्बारे द्वारा, थोड़ा सा आप लोगों के स्तर के हिसाब से कठिन है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आपका 6 नंबर चला जाएगा बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी जो उनसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाकी तो आसान है सब। तो देखिए ये फिक्स है कि इसी में से 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इससे भागेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। और इतना तो हम पढ़ाई दिए कि आसान बन गए ये चीजें, बस आप लोगों को डायग्राम की जरूरत है, डायग्राम देगा बना के वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है, तय की गई गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है? देखिए ये 87 y माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो 87 कड़ी में 3 माइनस एक्स का मान कितना निकाले थे? 29 कड़ी में 3। तो आप 87 में से 29 घटाइए, कितना बचता है? 7 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8, 9 8 17, 7 में से 2 गया 5, 58 कड़ी में 3। माइनस में यही ना होता है जी, कड़ी में 3 को कड़ी में 3 से घटाएगा तो कड़ी में 3 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। नोट कीजिए। क्वेश्चन पढ़े थे कि 1.5 मीटर एक लड़की ऊंची थी, जिसकी हाइट थी, और वो क्या कर रही थी कि मीनार से देखने पर उस हाइट को क्या करना है कि कोई भी बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, जब भी कोई देखेगा मीनार को तो अपनी हाइट को क्या करेगा? हाइट तो पद से मतलब चरण से ज्ञात की जाती है, लेकिन वो जब भी देखेगा तो अपनी आंख से देखेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आज का जो क्वेश्चन है 15वां नंबर। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये क्या करता है? एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, इसको देखिए, पाद तक क्या है? सीधा राजमार्ग जा रहा है। आगे मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के क्या कर रहा है? एक आदमी अवनमन कोण पे देख रहा है। बाकी जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये मीनार की पाद की ओर क्या करेगा? एक समान चाल से, जल्दी 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 करो, देखो बटन बंद करना चाहिए। तो इस बंद है क्या? सुनुक रहा है जी? देखिए जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद आपको क्या करना है कि 6 सेकंड का टेंशन नहीं लेना है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद ये 30 डिग्री का अवनमन कोण क्या हो जाता है? 60 डिग्री में बदल जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मीनार देख रहे हैं कितना ऊंची है, बात समझ रहे हैं? अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज जो बन रहा है पी क्यू बी बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? पी क्यू बी। पी क्यू बी की ओ क्यू बी, ओ क्यू बी। तो यहां पे चलते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ओ क्यू बी, ओ क्यू बी में क्या करेंगे बेटा? उधर आधार है, इधर क्या है? इधर आधार है ना, और उधर क्या है? लंब है। तो क्या होगा? 10 होगा। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ओ क्यू अपान क्यू बी। क्या होगा? बी क्यू। क्या होगा? बी क्यू। अब इसका मान बताइए आप लोग, क्या होगा? 1/, कड़ी में 3 बराबर ओ क्यू, और किसी को हम लोग एक्स मानना चाहेंगे, किसको माने बताइए? चलिए हम बी क्यू ही रख देते हैं, मानने से क्या फायदा है, ठीक है। अब पक्षांतर गुणा कीजिए, कड़ी में 3 ओ क्यू बराबर क्या होगा? यहाँ पे बी क्यू। क्या होगा?
अब इसको क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1। अभी 6 सेकंड बाद अनुमान कोण जो होगा 60 डिग्री में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए करना क्या है कि अब 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज यहां बनाइए, समकोण त्रिभुज ओ क्यू सी। अरे कदम बोलो, इतना सवाल पढ़ा दिए प्रश्न, उसके बाद भी ओ सी क्यू, समकोण त्रिभुज ओ सी क्यू में यहाँ पे टेन क्या होगा, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू अपान सी क्यू, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज कि यहाँ पे बी क्यू का मान निकाल लिए हैं, तो यहाँ बी क्यू का मान जो निकाल लिए हैं और सी क्यू का मान क्या करना है, निकालना है। तो हम घटाएंगे कि जोड़ेंगे, किसको किसको बताइए, बी क्यू माइनस ओ क्यू बटे क्या होगा, बी क्यू माइनस, बताइए जी। अरे बेटा इसका मान दिया है बी क्यू का, यहाँ पे निकालने हैं आप लोग कड़ी में 3 ओ क्यू, तो हमको क्या किसका मान ज्ञात करना है, माइनस क्या होगा, बी क्यू माइनस बी सी, यही ना होगा जी। बी क्यू माइनस, इसका भी मनवा नहीं दिया है। बी क्यू माइनस सी क्यू सही तो है। यहां देखिए बी क्यू माइनस सी क्यू, तो बी क्यू माइनस सी क्यू। अब सी क्यू से बी सी का मान निकलेगा, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, बड़ा सवाल है, बात समझिए आप लोग, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, हमको सॉल्व करना रहता तो कर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है और ओ क्यू अपान क्या होगा बेटा, सी क्यू। तो यहां से हम क्या करेंगे कि सी क्यू का को पक्षांतर कर देंगे, सी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ क्यू बटा के कड़ी में 3, ओ क्यू बटा के ओ क्यू बटा कड़ी में 3, क्योंकि देखिए ये सी क्यू का कड़ी में 3 में गुणा हो जाएगा, फिर अगर सी क्यू की वैल्यू चाहिए तो गुणा है तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, और ये कौन सा था, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 व 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना, या से लिख दीजिए 1 व 2 से, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, बी क्यू अपान सी क्यू करेंगे। देखिए बी क्यू अपान सी क्यू, बी क्यू का मान कितना है जी, बी क्यू का मान बोलबा नहीं करेंगे सब, कड़ी में 3 ओ क्यू, और सी क्यू का मान कितना है, ओ क्यू बटा के कड़ी में 3, या इसको लिख सकते हैं ओ क्यू बटे के कड़ी में 3 है, कड़ी में 3। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सब गधे बैठे हैं, इसको तुम लोग बताओगे ना कैसे किया जाएगा, इसको सॉल्व करिए। देखिए बी क्यू अपान सी क्यू बराबर क्या होगा, आप लोगों को हम बताए थे कि जब भिन्न रहेगा, ये नीचे भिन्न रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे कड़ी में 3 ओ क्यू और इंटू कड़ी में 3 बटा क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ओ क्यू से ओ क्यू, और कड़ी में 3 का जब कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। बी क्यू अपान सी क्यू बराबर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 3 आएगा। तो हम अगर कह दें कि किसका मान निकालेंगे,
हाँ सी क्यू बराबर होगा, बी क्यू बराबर ही रख दो ना, बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 3 इंटू सी क्यू। ठीक है, अब इसका बी क्यू का मान आ गया, बी क्यू देख रहे हैं यहां से यहां तक कितना मान आ गया, टोटल पाथ की जो दूरी थी ये आ गई 3 इंटू सी क्यू। तो हम बी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अरे बी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू बराबर, हाँ बी क्यू बराबर, अरे गधा ये दोनों दूरिया को जोड़ेगा ना अब, हाँ तो बताओ क्या लिखें, बीसी प्लस, महान हो महान। अब देखिए यहां देखिए बी क्यू बराबर बी सी प्लस सी क्यू, हम लोग कहीं पे मान रखे होंगे उसको बस रख देना है। देखिए बी क्यू का मान कितना है, बी क्यू का मान बताइए 3 इंटू सी क्यू बराबर बी सी बराबर, बी सी का मान हम लोग कहीं निकाले हैं, तो ठीक है नहीं निकाले तो इसको ज्यों का त्यों रखने दीजिए, और प्लस सी क्यू, यही है ना जी, क्या है, अच्छा यहाँ पर है तो इसको ठीक है, यहाँ तो और आसान हो जाएगा मामला। सी क्यू का मान कितना बेटा, ओ क्यू बटा कड़ी में 3, अब पक्षांतर करिए, देखिए कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, 3 कड़ी में 3 होगा, 3 कड़ी में 3 सी क्यू बराबर बी सी प्लस ओ क्यू, क्या होगा बी सी प्लस ओ क्यू। अब यहां से किसका मान निकल जाएगा, किसका मान निकालने, बीसी का, कुछ कट रहा है, तो क्या होगा जब बीसी का मान निकलेगा, तो 3 कड़ी में 3 सी क्यू अपान, नहीं माइनस होगा ना, माइनस ओ क्यू बराबर, अमित समझ में आ रहा है, बीसी क्या होगा, एक गलती हो गई, अरे जल्दी करिए, जीबी भाग रहा है गधा, वो तुम समझ नहीं रहा है वीडियो अपलोड। देखिए यहाँ पे ये बी क्यू बराबर बी सी प्लस सी क्यू है, यहाँ पे देखिए बी क्यू बराबर बी सी प्लस सी क्यू है, यहीं रखे हम लोग। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे बी क्यू है, बी क्यू लिख लीजिए या बी क्यू का मान डायरेक्ट कर दीजिए, 3 इंटू सी क्यू, 3 इंटू सी क्यू बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या है बेटा, बी सी प्लस सी क्यू। देखिए ध्यान से इधर गुणा है, ठीक है, एक सी क्यू से एक सी क्यू क्या होगा, घटेगा, नहीं तो घटेगा मतलब हम घटा ही देते हैं, नहीं तो कहोगे कि कहाँ सर जी पढ़ा रहे हैं, सी क्यू माइनस सी क्यू बराबर बी सी, ये 3 सी क्यू में से एक तो घटेगा, जब ये इंटू गायब ना हो जाएगा जी, गुणा ना हो जाएगा, तो 3 सी क्यू आपके पास है, कोई एक सी क्यू मांग लिया तो कितना बचा, 2 सी क्यू बराबर किसके, बी सी के, बीसी का मान भी आ गया, ये देखो बीसी का मनवा कितना आ गया 2 सी क्यू, ठीक है, और बी क्यू का मान कितना है पूरा, ये मनवा कहाँ तक है, ये मान कितना है 3 सी क्यू, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब हमको किसका मान चाहिए, सी क्यू का मान चाहिए, इधर देखिए ध्यान से, इसका मनवा निकाल देंगे हम लोग, कर लेंगे, देखिए सी क्यू बराबर बी सी अपान 2, इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, तो ये सी क्यू बराबर हम लोग पा लिए क्या, इधर देखिए बी सी अपान 2, बात समझ रहे हैं। अब लेकिन एक मामला है कि कह क्या रहा है कि इस बिंदु से 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण
60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा? पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो लिखिए कार द्वारा लिया गया समय, ठीक है। यहां पे क्या होगा? BC/2 इंटू कितना सेकंड में जा रहा है? 6 सेकंड में, तो 2 3 6, तो किसका मान आ गया? ये समय का 3 सेकंड, समय बराबर 3 सेकंड। कितना जी? देखिए एक चीज समझना है, जब हम BC की वैल्यू निकाल दिए ना, तो इसको 1/2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इसको क्या मान लीजिए? 1/2। यहां से क्या ले लीजिए? 1/2। तो 1/2 इंटू क्या होगा? क्योंकि समय हमको चाहिए, तो 6 सेकंड समय है, तो 2 3 क्या होगा? 6 होगा। ये समय बराबर क्या हो गया? 3 सेकंड में क्या करेगी कार? मीनार तक पहुंच जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, पूरा काट दीजिएगा। देखिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग याद करिए, बलुआ का पुल मान लीजिए गंगा नदी के बीचों बीच बना है और 150 मीटर उसकी हाइट है, तो पूछ रहा है कि गंगा नदी जो है उसकी वहां तक की चौड़ाई बताना है। देखिए ये नदी है और बीच में पुल बना है, इस पुल की लंबाई क्या है? 150 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? चौड़ाई नदी की ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, ये ABC, और यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री का समकोण होगा तो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे बेटा? ABC लिखेंगे, ABC लिखेंगे। अच्छा, जो समकोण रहता है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है, जब यहाँ 90 अंक, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ACB, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कर्ण मौजूद है 150 मीटर, ठीक है। तो क्या होगा? कर्ण बटे जब आधार की जरूरत पड़ेगी तो लाल बटे कक्का से जोड़िए, कर्ण बटे लंब, तो हाँ साइन से हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है? BC, और कर्ण कितना है? AB। तो देखिए साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? BC की वैल्यू नहीं पता है और AB की वैल्यू पता है, यही ना जी। तो देखिए तिर्यक गुणा करने पर इसका इसमें गुणा करेंगे 150, सॉरी BC कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा? 150। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 150 बटे कड़ी में 2। अब देखिए मैं बताया था इसका परिमेयीकरण करने के लिए, जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे, या जो ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे। तो इसमें देखिए कड़ी में 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? कड़ी में 2 को परिमेयीकरण करेंगे। 150 कड़ी में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 150 कड़ी में 2, और 2 से 2 क्या होगा? कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, 2 बचेगा। अब 2 से जब 150 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 75 बार। तो BC का मान कितना हो गया बेटा? 75 कड़ी में 2। यहाँ ध्यान से देखिए BC, ये नदी की चौड़ाई पूछा था, तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? 75 कड़ी में 2, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है।